अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना सीखा था। उससे पहले हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना किसी भी यूनिट सेल में, और उसके साथ जो है उन यूनिट सेल्स का एटॉमिक रेडियस फाइंड करना भी हम सीख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी यूनिट सेल का, और वो यूनिट सेल कौन कौन से हो सकते हैं। वो हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो सकता है, बीसीसी यूनिट सेल हो सकते हैं, और एफसीसी यूनिट सेल हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ कि कोऑर्डिनेशन नंबर आखिर खुद होता क्या है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स दैट एन एटम हैज़ इन यूनिट सेल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सो वो नंबर ऑफ एटम्स, वो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स जो कि एक एटम के पास होते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर, उनको हम उनका कोऑर्डिनेशन नंबर ही कहते हैं। यानी कि ये जो है वो समझ ले कि ये जो है वो हमारे पास क्या है, एक यूनिट सेल है जिसमें जो है वो डिफरेंट क्या है, एटम दिए हुए। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक एटम है, तो ये क्या है, सारे इसके नेबरिंग नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स है। ठीक है, तो इन सबको ये जितने भी होंगे इसके, वो क्या कहलाएगा, उसका हमारे पास यूनिट कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एस सी बी सी सी एंड एफ सी सी यूनिट सेल्स इज गिवन बाय। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ से देखते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ 8 कॉर्नर्स। हम जानते हैं कि एक एस सी यूनिट सेल के जो है वो हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं। हर कॉर्नर के ऊपर जो है वो एक एटम होता है जिसका रेडियस आर होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स इन एस सी सेल इज 6। तो एक नियरेस्ट एटम के टोटल कितने, उसके जो है वो एक एटम के नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने होते हैं एस सी के अंदर, 6 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो इस फिगर के अंदर भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, सो आगे देखें जी, एज शोन इन फिगर। ये देखिए फिगर है, ये उसके अंदर जो है एक एटम, और ये क्या है, उसके हमारे पास नेबरिंग एटम दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन 6 फेस होते हैं ना। अब एक आप इमेजिन भी कर सकते हैं, अगर एक क्यूब के दरमियान में अगर एक एटम पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली उसके जो करीब करीब होंगे, वो जो 6 फेसेस के ऊपर होंगे वही होंगे हमारे पास। ठीक है, जैसे इस यहाँ पे भी इस फिगर के भी अंदर दिखाया गया है। ठीक है, सो मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं जी। यहाँ से द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स इन सिंपल क्यूबिक सेल इज 6। तो टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, सिलेक्ट एटम लेबल्ड ए। हम ये यहाँ पे देखें, ये जो एक एटम है जिसको हमने ए से लेबल किया हुआ, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उस ऐसे यूनिट सेल के कॉर्नर के ऊपर जो है वो ये मौजूद है। It has 3 nearest neighbors located in this unit cell which are labeled 1, 3 and 5। तो इस यूनिट सेल के जो 3 है वो क्या है, इसके नियरेस्ट है, जिसमें जो एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये 3 है, और जो एक हमारे पास क्या है, ये 5 है। ठीक है, सो उसके बाद देखिए यहाँ से जी, इन एडिशन 3 एटम्स ऑफ एडजेसेंट यूनिट सेल्स विच आर लेबल 2, 4 एंड 6 आर आल्सो नियरेस्ट नेबर दैट बिलोंग टू एडजेसेंट यूनिट है। तो उसके साथ जो एडजेसेंट यूनिट सेल्स के साथ भी कुछ एटम्स मौजूद है। वो कौन कौन से, एक हमारे पास 2 है, एक हमारे पास 4 है, और एक हमारे पास क्या है, 6 है। ये क्या है, एडजेसेंट यूनिट सेल्स है। सो आगे देखते हैं जी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एस सी यूनिट है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना होगा, हमारे पास 6 होगा। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एट, अगर नियरेस्ट एटम्स के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना तो वो क्या होगा, हैविंग एटॉमिक रेडियस आर। तो अगर उसका एटॉमिक रेडियस आर हो तो ए हमारे पास बराबर किसके होगा, 2r के बराबर होगा। ठीक है जी, सो उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल की बात करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। द बीसीसी यूनिट सेल हैज़ 8 एटम्स एट कॉर्नर्स। हम पता है कि एक बीसीसी यूनिट सेल के जो है वो 8 एटम्स होते हैं हर एक कॉर्नर, और हर एक कॉर्नर के ऊपर जो है एक एटम मौजूद होता है। ठीक है, और एक एटम जो है वो हमारे पास उसके सेंटर में भी होता है उस बीसीसी यूनिट सेल के। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे देखिए फिगर में भी आपको दिखाया गया है। तो ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ये पे, ताकि आपको ये जो डायग्राम्स है ना, ये बिल्कुल प्रोफेशनल नज़र आए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स इज़ 8। जो नियरेस्ट नेबर एटम्स है इसमें बीसीसी के अंदर, वो कितने होते हैं, हमारे पास 8 एटम्स होते हैं। ठीक है, एट दैट एंड बीसीसी एंड यूनिट सेल एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर हम बीसीसी यूनिट सेल का यहाँ पे हमारे पास कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। ठीक है, अगर हमने डिस्टेंस उनके दरमियान फाइंड करना हो तो उसके लिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला हमने लगा लेना। ठीक है, सो ओ से लेकर ए तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा, यहाँ पे देखें ये हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं सारी यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए हमने जो है वो ये फार्मूला लगा देना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/2 इंटू ए। ये क्या आ गया हमारे पास, उनके दरमियान डिस्टेंस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना था हमारे पास, यहाँ पे 8 था। सो
उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल पर आ जाते हैं यहाँ से। द एफसीसी यूनिट सेल हैज़ 8 एटम्स एट कॉर्नर्स। हाँ, एफसीसी यूनिट सेल के भी कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो 8 एटम्स होते हैं एंड 1 एटम एट ईच फेस ऑफ क्यूब, और हर एक फेस के ऊपर भी एक एक एटम मौजूद होता है एज शोन इन फिगर, जैसा कि यहाँ पे देखिए आपके पास फिगर्स में दिखाया गया है। द अमाउंट ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम इज 12। नियरेस्ट नेबर इसमें कितने होते हैं, टोटल एटम्स 12 होते हैं। दैट एन एटम हैज़ एन एफसीसी यूनिट सेल। द डिटेल इज एज। मजीद डिटेल देखते हैं इसकी यहाँ से। कंसिडर फेस सेंटर्ड एटम ए ऑफ यूनिट सेल। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो है वो एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, ठीक है, जिसको जो है वो हमने ए से डोनेट किया। जैसे यहाँ पे देखें ये जो है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास वो एटम है, ठीक है। एटम ए इज आल्सो शेयर्ड बाय 4 एटम नियरेस्ट यूनिट सेल ऑन लेफ्ट साइड। उसकी लेफ्ट साइड पर भी कितने हैं हमारे पास, टोटल 4 हैं, ठीक है। सो ये देखें ये जो है वो उसके लेफ्ट साइड के ऊपर 4 दिए हुए हैं, ठीक है। सो उसके बाद देखें एटम ए इज़ आल्सो शेयर्ड बाय 2 एटम्स ऑफ नियरेस्ट यूनिट सेल ऑन टॉप। अगर हम टॉप की बात करें तो जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 2 दिए हुए हैं, ठीक है। सो इफ एटम ए इज़ आल्सो शेयर्ड बाय 2 एटम्स ऑफ नियरेस्ट यूनिट सेल ऑन बॉटम। अगर हम बॉटम की बात करें तो यहाँ पे देखिए बॉटम के ऊपर भी हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है, 2। तो इस तरह से जो है हमारे पास टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी यूनिट सेल का कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हमने डिस्टेंस उनके दरमियान फाइंड करना हो तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, ठीक है। इसको यहाँ से देख लेते हैं मजीद। कंसिडर नियरेस्ट नेबर एटम्स आर एट ए एंड डी। फर्ज कर लेते हैं कि जो नियरेस्ट एटम्स है वो हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, ए और डी के ऊपर मौजूद है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे ये ए है, ये हमारे पास क्या है, डी है, ठीक है। सो डिस्टेंस ए बी इज स्केयर रूट 2 ए। तो यहाँ से ए से लेकर बी तक का जो फासला है वो कितना है हमारे पास, डिस्टेंस कितना है, 2 स्केयर रूट 2 ए है। द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर इज ए डी इज गिवन। तो नियरेस्ट एटम के लिए कितना होगा, ए डी होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो उसको अगर हमने जो है वो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूला लगा देंगे। ये कितना होगा हमारे पास, हाफ ही होगा ना, ए बी का क्या है हमारे पास आ रहा है, ये हाफ आ रहा है, ठीक है। तो वो हमने हाफ, तो ए बी उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो, सो दिस डिस्टेंस ऑफ नियर एटम, तो नियरेस्ट एटम के लिए अगर हमने फाइंड करना तो उसके लिए ए डी ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल, यानी कि दोनों तरफ हमें क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इस साइड पे भी 2 पे डिवाइड कर दी, इस साइड पे भी 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया, ठीक है। सो उसके बाद जो है वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4r विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2a, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर जो है वो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना सीखा है यूनिट सेल्स का। उम्मीद करता हूँ आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना भी आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।